गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है कंजक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजक। संयोजक वे शब्द हैं जो दो वाक्यों को या तो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अ कंजक्शन इज अ वर्ड that joins together sentences and sometimes words। संयोजक हिंदी में इसकी क्या डेफिनेशन है? संयोजक वह शब्द है जो दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। एक बार रिपीट करते हैं डेफिनेशन। अ कंजक्शन इज अ वर्ड that joins together sentences and sometimes words। हिंदी में क्या डेफिनेशन है? संयोजक वह शब्द है जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। आइदर और, neither nor, etc। तो एग्जाम्पल देखा हमने आइदर और नाइदर नॉर। अब हम वन बाय वन जो प्रमुख कंजक्शन है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं उनका प्रयोग किस प्रकार होता है। प्रमुख कंजक्शन एवं उनका प्रयोग। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। पहला कंजक्शन है आइदर और। इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है या तो या। इसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रथम विकल्प से पूर्व आइदर तथा द्वितीय विकल्प से पूर्व और का प्रयोग
किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट अपन कर रहे हैं आइदर और। जब हम इनका हिंदी में वाक्य या इंग्लिश में वाक्य करेंगे तो देखिए उसमें या तो या का भाव आना चाहिए। जैसे हिंदी में अगर हम कहे तो या तो वो जोधपुर जा रहा है या जयपुर, या तो वो मीठा खा रहा है या खट्टा। इन वाक्यों में या तो या का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। संजय इज गोइंग टू जोधपुर। संजय इज गोइंग टू कोटा। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने दो वाक्य है, संजय इज गोइंग टू जोधपुर एंड संजय इज गोइंग टू कोटा। अगर हम आइदर और का प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा? संजय इज गोइंग टू आइदर कोटा, आइदर जोधपुर और कोटा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आइदर और का प्रयोग या तो या के अर्थ में किया जाता है। तो जब हम ये वाक्य देखते हैं, संजय इज गोइंग टू जोधपुर, संजय जोधपुर जा रहा है। संजय इज गोइंग टू कोटा, संजय कोटा जा रहा है। लेकिन जब हम आइदर और का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? संजय इज गोइंग टू आइदर जोधपुर और कोटा। संजय या तो जोधपुर जा रहा है या कोटा जा रहा है। इस वाक्य में या तो या का भाव प्रकट हो रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं। सुमन इज ईटिंग फूड। नेहा इज ईटिंग फूड। क्या हो जाएगा इसका? आइदर सुमन और नेहा इज ईटिंग फूड। सुमन इज ईटिंग फूड, सुमन खाना खा रही है। नेहा इज ईटिंग फूड, नेहा खाना खा रही है। आइदर और का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? आइदर सुमन और नेहा इज ईटिंग फूड। या तो सुमन खाना खा रही है या नेहा खाना खा रही है। इस प्रकार आइदर और का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। आइदर और का प्रयोग होता है वो सामान्य या अफर्मेटिव वाक्य में होता है। यही वाक्य अगर नेगेटिव होता तो उसका प्रयोग कैसे होता? देखते हैं दूसरा कंजक्शन। दूसरा कंजक्शन है नाइदर नॉर। इसको हिंदी में कहेंगे ना तो ना। इसका प्रयोग दो वाक्यों
को जोड़ने के लिए किया जाता है। पहले विकल्प से पूर्व पहले विकल्प से पूर्व नाइदर तथा दूसरे विकल्प से पूर्व नॉर का प्रयोग किया जाता है। इस कंजक्शन का प्रयोग करने पर वाक्य में आई नॉट को हटा दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला अपना जो कंजक्शन है नाइदर नॉर, हिंदी में इसका मतलब होता है ना तो ना। इसका प्रयोग है दो वाक्यों को, दो नेगेटिव वाक्यों को ध्यान रखना। ये जो वाक्य होंगे इसमें नाइदर नॉर का प्रयोग हमेशा नेगेटिव वाक्यों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। पहले विकल्प से पूर्व नाइदर तथा दूसरे विकल्प से पूर्व नॉर का प्रयोग किया जाता है। और स्टूडेंट्स, एक जो ध्यान रखने योग्य बातें है वो ध्यान रखना, इसमें जो वाक्य में नॉट आया होगा उसको हटा दिया जाता है। कैसे होता है आइए एक बार देखते हैं। राजेश हैज नॉट अ पेन। राजेश हैज नॉट अ पेंसिल। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अपने सामने दिए हुए वाक्य है वो नेगेटिव वाक्य है। जैसा मैंने अभी आपको बताया है, नाइदर नॉर का प्रयोग सदैव नेगेटिव वाक्यों को बदलने में किया जाता है। देखिए इसका क्या हो जाता है, राजेश हैज neither a pen nor a pencil। जैसा भी मैंने आपको बताया है, राजेश हैज नॉट अ पेन, राजेश के पास एक पेन नहीं है। राजेश हैज नॉट अ पेंसिल, राजेश के पास एक पेंसिल नहीं है। नाइदर नॉर का प्रयोग क्या हो जाएगा, राजेश हैज नाइदर अ पेन नॉर अ पेंसिल। राजेश के पास ना तो पेन है और ना ही पेंसिल है। एक और उदाहरण देखते हैं। He was buying toys. She was buying
टॉयज। ये वाक्य होते हैं, इनमें क्या होता है, या तो सब्जेक्ट सेम होगा तो ऑब्जेक्ट चेंज होंगे, या ऑब्जेक्ट चेंज होंगे तो उसका मतलब सब्जेक्ट सेम होंगे, दोनों में ये कंडीशन है। जैसे ये वाक्य इनमें सब्जेक्ट सेम है तो इनके ऑब्जेक्ट चेंज हो गए, ये वाक्य इनमें सब्जेक्ट सेम है, अलग अलग है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है। दो कंडीशन होती है, नाइदर he nor she was buying toys। देखिए इनके क्या अर्थ हो जाते हैं। He was not buying toys, वह खिलौने नहीं खरीद रहा था। She was not buying toys, वह खिलौने नहीं खरीद रही थी। क्या हो जाएगा, neither he nor she was buying toys, ना तो वह खिलौने खरीद रहा था ना वह खिलौने खरीद रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आज हमने ये दो कंजक्शन पढ़ी है, आइदर और नाइदर नॉर। नेक्स्ट क्लास में हम और कंजक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू।